श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवांशमाद्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। आज हम लोग वेदांत सार ग्रंथ के 116 नंबर सूत्र में सत्संग करने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गौणश्चिन्नात्मशब्दात् गौणश्चिन्नात्मशब्दात् 116 तत्तेज ऐक्षत छांदोग्य उपनिषद 6:2-3 इत्यादिषु अचेतनेऽपि वस्तूनि इक्षति श्रूयते स हि तत्र गौणः एवमत्रापि प्रधान एव इक्षतिर्गौण इति चेद् नैतदुपपद्यते प्रस्तुते सच्छब्दवाच्ये श्रूयमाणाच्चेतनवाचिनः आत्मशब्दात् स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो छांदोग्योपनिषद 6:8-7 इति ह्युत्तरत्र श्रूयते तेजः प्रभृतिस्वोऽपि न गौणमीक्षणं तेजः प्रभृतिशब्दैरपि तत्तच्छारिकं ब्रह्मैवाभिधीयते। अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी छांदोग्य उपनिषद 6:3-2 इति ब्रह्मात्मकजीवानुप्रवेशादेव सर्वस्य वस्तुनो नामरूपभाक्त्वात् तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च तच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च निरतञ्च सत्यमभावत्। तैत्तरीयोपनिषद 6:2-3 इति चेतनमचेतनं च पृथग् पृथङ् निर्दिश्य तदुभयमनुप्रविश्य सत्याच्छब्दवाच्यो भवदिति समानप्रकरणे
स्पष्टमभिहितम्। सूत्रार्थ। गौणः चेत सत शब्द से अन्वित होने वाला श्रुत्युक्त इक्ष धातु का यहाँ संकल्पात्मक ईक्षण अर्थ न होकर अचेतन प्रकृति से अन्वय होने योग्य सृष्टि के प्रति उन्मुख होना, ऐसा गौण अप्रधान अर्थ विवक्षित है। ऐसा कहते हो तो न वैसा अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रुति में आत्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तत्तेज ऐक्षत छांदोग्य उपनिषद 6:2-3 इत्यादि श्रुतियों से यह कहा गया है, तेज ने संकल्प किया। इसमें तो अचेतन तेज पदार्थ में संकल्प की बात की गई है। इससे सिद्ध होता है कि ईक्षण कार्य अचेतन में गौण वृत्ति से संभव होता है। ऐसा कहते हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चेतनवाची आत्मा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अर्थात सद्विद्या में वर्णित सभी संकल्प मुख्य है, कोई भी गौण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरत्र आगे के वाक्य में सत्शब्दार्थ वस्तु को स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इस वाक्य से आत्मा कहा गया है। इस वचन का यह अर्थ है कि संपूर्ण जगत सदात्मक है। वह बात सत्य है जो कही गई है। वह सत पदार्थ आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि वह सत पदार्थ आत्मा है, अर्थात चेतन है। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर से होने वाला संकल्प मुख्य है। आयतदात्म्यमिदं सर्वम के अनुसार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मात्मक तथा वह ब्रह्म इसका आत्मा सिद्ध होता है। इससे फलित होता है कि तेज इत्यादि पदार्थ भी ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म उनका आत्मा है। अतः तेज आदि में कहा जाने वाला संकल्प गौण न होकर मुख्य ही है, क्योंकि श्रुति के तत्तेज ऐक्षत इत्यादि श्रुति वाक्य के तेज शब्द से तेज शारीरिक परमात्मा का ही अभिधान कथन किया जाता है। तेज शरीरक, तेज शरीर है जिनका, ऐसे ब्रह्म को ही तेज शब्द से कहा गया है। अनेन जीवेनात्मनानो प्रविश्य नाम रूपेभ्यः करवाणी छांदोग्य उपनिषद 6:3-2 अर्थात परब्रह्म परमात्मा में जब तेज आदि की सृष्टि की तो उन्होंने पुनः संकल्प लिया कि इन तेज जल और पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता के साथ साथ इस जीव के द्वारा इनमें अनुप्रवेश करके अभी तक सूक्ष्म चिद होकर रहे इन पदार्थों के नाम और रूप का विस्तार करूं। इस तरह परमात्मा उन तेज आदि में ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करते हैं और उसी से वह पदार्थ नाम रूप वाले हो जाते हैं। इस कारण तेज शब्द से तेज शरीर परमात्मा का ही कथन होता है, केवल तेज मात्र का नहीं। अतः तत्तेज ऐक्षत इस श्रुति में भी जो ईक्षण बताया गया है वह गौण न होकर मुख्य ही है और मुख्य ईक्षण परमात्मा में ही होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्
सत्यंचा निरितंचा सत्यमभवत्। तैतरोपनिषद आन 6:2-3। अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमान नारायण ने उस जगत की रचना करके वह स्वयं उसी में साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें साथ साथ प्रविष्ट होने के बाद वह स्वयं ही मूर्त और अमूर्त भी हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले तथा आश्रय देने वाले तथा आश्रय न देने वाले तथा चेतना युक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और अनिर्त इन सब के रूप में भी वह सत्व स्वरूप परमात्मा ही हो गया। इस तरह आनंद वल्ली के द्वारा चेतन और अचेतन का पृथक पृथक निर्देश करके यह बताया गया कि उक्त उभयविध चेतन और अचेतन में अनुप्रवेश करके वह परमात्मा सत शब्दवाच्य और त्यत शब्दवाच्य हो जाता है। यह उसी प्रकरण में बताया गया है। इस तरह जगत कारण के लिए अभिष्ट चेतन कार्य परमात्मा का ही है। गौण ईक्षण मानकर प्रधान प्रकृति का नहीं है। अतः अनुमान गम्य पदार्थ प्रधान अनुमान गम्य प्रधान जगत कारण नहीं है, अपितु परम चेतन परमात्मा ही जगत कारण रूप है। ये छठा सूत्र ऐसा बताता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणी धर फणिपति जय जय शठरिपु जय जय कारी सेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।